अभी हम लोग थर्ड सम सॉल्व करते हैं। सेकेंड सम भी इजी है, इसका ही पार्ट है। अभी थर्ड सम, तो थर्ड सम में हमारा क्या है, डिटरमाइन सीजनल इंडाइसेस बाय रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड। अभी इसमें ये मेथड में हम लोग को क्या करना है, अभी हम लोग को मूविंग एवरेज निकालना है। अभी ये देख, तुझे तेरा क्वेश्चन, तेरा डेटा क्या है, 2003, 2004, 2005, इसका क्वार्टर्स दिए तुझे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। तो अभी हम लोग इसको ऐसे अरेंज करेंगे। वाई? बिकॉज हम लोग को मूविंग एवरेज निकालना है। तो मूविंग एवरेज हम लोग ने m इक्वल टू 4 लिया है। क्यों? क्योंकि तेरा जो डेटा है n पीरियड्स का है। तो हाँ, अगर n पीरियड्स का हुआ, दैट n कैन बी एनीथिंग, ईयरली, क्वार्टरली, इट कैन बी एनीथिंग एक्सेट्रा। सो हियर हम लोग का क्वार्टर्स में है, तो इसीलिए हम लोग उसको m इक्वल टू 4 क्वार्टरली एवरेज निकालेंगे। हाँ, तो ये तेरे वाई टी के वैल्यूज़ है। वाई टी मीन्स जो भी है, तेरा ये वीट प्राइसेस, ओके। तो उसका तेरे वैल्यूज़ है। अभी तुझे इसमें मूविंग एवरेज निकालना है। तो मूविंग एवरेज किससे निकालने का, 4 क्वार्टरली 68 + 62 + 61 + 63 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका तेरा ये वैल्यू आएगा। देन अगेन 62 + 61 + 63 + 65 अगेन डिवाइड बाय 4 करेगा तो ये वैल्यू है 61, 63, 65, 58, अगर डिवाइडेड बाय 4 करेगा तो इधर। तो ये ऐसे सॉल्व करने का, ओके। अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, हम लोग को सेंटर्ड एवरेज निकालना है। सेंटर्ड एवरेज, मुझे मूविंग एवरेज तो पता है, जब भी तेरा इवेंट रहता है m, तो उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करते जाते। सेंटर्ड एवरेज निकालेंगे। सेंटर्ड एवरेज क्या है, 63.5 + 62.75 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स यू 63.125, ओके। अगेन 62.75 + 61.75 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स यू 62.25। ऐसे ऐसे से ये सॉल्व करते जाने का, ओके। ये इसका इधर वैल्यू है, इसका इधर वैल्यू, ओके। ये पूरा ऐसे सॉल्व करते जाने का। ये सॉल्व करने के बाद अभी आता है ये वाला मेन स्टेप, रेशियो टू मूविंग एवरेज। अभी रेशियो टू मूविंग एवरेज, ऑफ कोर्स रेशियो लेने का हम लोग को। रेशियो कैसे लेंगे, एंड वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज, ओके। सीजनल इंडाइसेस हम लोग को परसेंटेज में हम लोग को उसको एक्सप्रेस करना है। तो ये कैसे आएगा, 61/63.1, ये 63 तो है इधर, 63.125 इधर है। ये 61 कैसे आया, इधर से जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो आएगा 61, 63, हाँ 61 डिवाइडेड बाई 63.125 इंटू 100 गिव्स यू 96.633। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ऊपर के दो वैल्यूज़ और नीचे के दो वैल्यूज़ तो आएंगे ही नहीं। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है ये है, इसके करस्पॉन्डिंग में ये है, ओके। और अभी इसके करस्पॉन्डिंग में ये है, इसके करस्पॉन्डिंग में ये है। तो इसका रेशियो लेने का, रेशियो लेके तुझे मल्टीप्लाई बाय 100 करने का, तो तुझे ये आया। अगेन ये कैसा आएगा, 101, ये कैसा आया, 61/62.25 इंटू 100, तो तुझे ये आया। ऐसे करते करते जाने का, ओके। भी ऐसे किया। अभी तुझे ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तूने अभी तक रेशियो निकाला है। अभी तूने रेशियो निकाला है। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी देख, अभी ये पहला दो वैल्यू, लास्ट के दो वैल्यू एम्प्टी है, क्योंकि तुझे इसका और इसका वैल्यू मिला, इसका और इसका, इसका और इसका और इसका। लास्ट के दो वैल्यूज़ के आएंगे ही नहीं। समझ रही है ना? नहीं समझा तो पूछ फ़ोन करके। तो ये तेरा 96.63 देख, 96.633। अगेन ये 101.2048, ये पूरा अच्छे से लिखने का, टेबल में बना, ओके। अभी ये सिंपल, अभी सिंपल एवरेज से इसको सॉल्व करने का, मेथड ऑफ सिंपल एवरेजेस से। ये कैसे आएगा, इसको ऐड करने का, 104.208 प्लस 106.04, भी इसको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करने का। तो ये क्या आएगा, 104.208 प्लस 106.04 डिवाइडेड बाई 2।
105.124। ऐसे ही इसको भी कैलकुलेट करने का। अभी ये क्या होगा, तो मैंने सबका भी कैलकुलेट किया है। दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय 2, तो ये आया। ओके, अभी सिंपल एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, ये तुझे मिला, अभी इसका एक्स बार ग्रैंड एवरेज निकालते हैं, सेम सिंपल एवरेज जैसा। इसका क्या आएगा, 105.124 प्लस 95.05 प्लस 100.8 प्लस 98.345, ओके, डिवाइडेड बाय 4, 99.82975। हम लोग इसको एक्स बार 99.829 लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सीजनल इंडेक्सेस कैसे निकालते हैं, x1 बार अपॉन x बार इंटू 100। अभी ये 105.124 डिवाइडेड बाय 99.829 इंटू 100, ये क्या आएगा, तो देखिए 105.30। ओके, ऐसे ही वी हैव टू कैलकुलेट फॉर रिमेनिंग वैल्यूज़। तो मैंने ये रिमेनिंग वैल्यूज़ के लिए निकाला, हो गया, बस द सम इज़ ओवर। हाँ, अभी हम लोग सेकेंड सम करते हैं। सेकेंड सम सेम है, ये ऐसे ही फॉर्मेट में दिया है, बस वी हैव टू कैलकुलेट द सीजनल इंडेक्सेस। दे हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द रेशियो टू मूविंग एवरेजेस। उन्होंने ऑलरेडी रेशियो कैलकुलेट किया है, बस अभी हम लोग को उससे रेशियो से हम लोग को सीजनल इंडेक्सेस कैलकुलेट करना है बस। तो इधर है वो, तो सेकेंड सम क्या है, कंप्यूट सीजनल इंडेक्स फॉर ईच क्वार्टर फ्रॉम द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्सेस टू द मूविंग एवरेजेस। ओके, तो ये डेटा तुझे दिया है वो एक्चुअली, हाँ ये मैंने, हाँ ये ऐसा डेटा दिया है ना, तभी तुझे इसमें क्या करने का है, इसको ऐड करने का, इसको ऐड करने का, इसको ऐड करने का, इसको ऐड करने का। ओके, इसको ऐड, हाँ इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अभी एक्चुअली ये मैंने अलग फॉर्मेट में लिखा है, सेम ही है, बस थोड़ा सा जगह बदल दी है। तो इधर मैंने इसको ऐड किया, फर्स्ट क्वार्टर का 130, 120, 126, 128 डिवाइडेड बाय 4, 126, अगेन सेम 122, 120, 116, 118 डिवाइडेड बाय 4, 119, सेम फॉर दिस, सेम फॉर दिस। सो आई गॉट दिस वैल्यूज़। अभी ये, हाँ अभी हम लोग को सेम अभी सिंपल एवरेजेस कैलकुलेट करने का। अभी ये देखिए क्या है, ग्रैंड, ये तेरा ग्रैंड टोटल है और ये तेरा ग्रैंड एवरेज है। ये तेरा ग्रैंड है 124.5। तो तुझे क्या करने का, 126 बाय 124.5 इंटू 100, क्या आएगा, 126 डिवाइड बाय 124.5 इंटू 100, 101.20। तो मैंने इसमें कैलसी से निकाला, तो अभी इसको वैल्यूज लिखने का क्या है, इधर क्या है, 101.20, 95.58 और 97.99 और 105.22। बस हो गया, द सम इज़ ओवर। समझा अभी अच्छे से? ओके चल बाय। मैं रेशियो टू पेंट में तो बाद में बताती हूँ। बाय।